आजकल की तेज़ रफ्तार ज़िंदगी में हमें इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हम बहुत कम वक्त एक दूसरे को जेन्युइनली समझने में लगाते हैं, जबकि इफ़ेक्टिव लिसनिंग की वजह से हम अपने रिलेशनशिप्स को बचा सकते हैं, हम दूसरों को अच्छी तरह समझ सकते हैं और अपनी मौजूदा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं और बहुत सारी फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स से बच भी सकते हैं। काम के दौरान इफ़ेक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आपसे गलतियाँ कम होंगी और आपका वक्त बचेगा। घर पर इफ़ेक्टिव लिसनिंग का मतलब ये है कि आपकी फैमिली के साथ रिलेशन बेहतर होगा और एक कामयाब फैमिली परवान चढ़ेगी। इन शॉर्ट, इफ़ेक्टिव लिसनिंग की वजह से कैरियर्स और रिलेशनशिप्स मजबूत होते हैं। इफ़ेक्टिव लिसनिंग के लिए ये इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं। नंबर 1, स्पीकर की तरफ तवज्जो करें और आई कांटेक्ट मेंटेन रखें। आपको कैसा लगेगा अगर आप किसी से बात कर रहे हों और वो आपकी तरफ देखने की बजाय अपने मोबाइल या लैपटॉप स्क्रीन की तरफ देख रहा हो? नॉट गुड, राइट? अगर वो आपका छोटा बहन या भाई हो तो आप यकीनन उसको डांट कर कह देंगे, मेरी तरफ देखो जब मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। इसलिए एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए दूसरे की तरफ मतवज्जा होना ज़रूरी है। जब आपने आई कांटेक्ट मेंटेन कर लिया तो दूसरा स्टेप ये है कि आप अटेंटिव और रिलैक्स्ड हों। इसका मतलब ये है कि कन्वर्सेशन के दौरान आप वहीं पे प्रेजेंट हों और आप अपनी थॉट्स और फीलिंग्स से डिस्ट्रैक्ट ना हों। आप सिर्फ स्पीकर की बात पर फोकस कर रहे हों। थर्ड पॉइंट ये है कि आप ओपन माइंडेड हों, मतलब आप जिसकी बात सुन रहे हैं उसको जज और क्रिटिसाइज ना करें। हो सकता है कि आप जिसकी बात सुन रहे हैं आप उसके साथ एग्री ना करते हों, लेकिन अभी बात मुकम्मल नहीं हुई। आप दूसरे को पूरा मौका दें कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख सके। नंबर 4, दूसरे को इंटरप्ट ना करें और उसको अपनी बात कंप्लीट करने दें। अगर कोई बंदा आपसे अपनी कोई प्रॉब्लम शेयर कर रहा है तो आप फ़ौरन उसका सोल्यूशन ना देना शुरू कर दें, या आप ये कहना शुरू कर दें कि मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही हुआ था। अगर आप ऐसा करेंगे तो दूसरे को ये मैसेज जाएगा कि मैं और मेरी फीलिंग्स तुम्हारे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर 5, स्पीकर से उसकी बात को क्लियरली अंडरस्टैंड करने के लिए क्वेश्चंस पूछें। ऑफ कोर्स किसी दूसरे की बात को समझना एक आसान काम नहीं है, इसलिए जहां आपको लगे कि दूसरे की बात आपको समझ नहीं आ रही तो आप पहले उसको पॉज लेने दें, फिर उससे क्वेश्चंस पूछें। जैसे आप कह सकते हैं, आई एम सॉरी, मुझे ठीक से समझ नहीं आई, क्या आप ये कहने की कोशिश कर रहे हैं? नंबर 6, पुट योर सेल्फ इन अदर्स शूज़। आप अपने आप को दूसरे की जगह पर रख कर सोचें, वो फील करने की कोशिश करें जो दूसरा फील कर रहा है। नंबर 7, स्पीकर को कॉन्टिन्यूस फीडबैक देते रहें। अगर कोई आपको अपना किस्सा सुना रहा है तो आप बीच में उसको रिप्लाई करते रहें, अच्छा फिर क्या हुआ, फिर तुमने क्या किया। साथ आपके फेशियल एक्सप्रेशंस और आपका बॉडी जेस्चर भी ऐसा होना चाहिए जो बता रहा हो कि आप वाकई उसकी बात सुन रहे हैं। लास्ट लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, आप नॉन वर्बल मैसेजेस पर अटेंशन दें। टेक्स्ट मैसेजेस के अलावा हमारी जितनी भी कन्वर्सेशन होती है उसमें नॉन वर्बल मैसेजेस ज़्यादा होते हैं। हत्ता के फ़ोन पर भी हम दूसरे की टोन से उसके मूड का आइडिया लगा सकते हैं। इस तरह फेशियल एक्सप्रेशंस बताते हैं कि दूसरा खुश है, उदास है, बोर है या इरिटेटेड है। ये सिग्नल्स और मैसेजेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। याद रखें कि अल्फाज सिर्फ कम्युनिकेशन का 10% हैं, बाकी का 90% मैसेज नॉन वर्बली कन्वे हो रहा होता है।